रात के 1:15 हो रहा होता है। विश्वजीत स्टेशन पे खड़ा होता है। वो अपना ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होता है। विश्वजीत अपने घर से बहुत दूर काम करता है। वो कुछ दिन का छुट्टी मांग के अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहा होता है। विश्वजीत सुनता है अनाउंसमेंट कि उसका ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है। ये ट्रेन अपना वक्त से 5 मिनट पहले ही आ गई। विश्वजीत चढ़ता है उस ट्रेन पे। वो एक लोकल ट्रेन थी, तो वो एक विंडो सीट देख के बैठ जाता है। विश्वजीत सोच रहा होता है उसको जहाँ जाना है वहाँ पर वो 7:30 बजे तक पहुँच जाएगा, अगर ट्रेन राइट टाइम पे चली तो। 10 मिनट बाद ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन राइट टाइम पर थी और विश्वजीत सोचता है थोड़ा सा आंख बंद करके आराम कर लेता हूँ। ट्रेन चलने का आवाज़ ही बस विश्वजीत को सुनाई दे रहा था, अदरवाइज पूरा ट्रेन शांत था। और यही लास्ट ट्रेन था जहाँ विश्वजीत को जाना था। कुछ लोग अगल बगल बैठे हुए रहते हैं। वो लोग अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, या फिर विश्वजीत के जैसे थके हारे अपने घर जा रहे थे एक लॉन्ग डे के बाद। विश्वजीत को नींद नहीं आ रही होती है। वो खिड़की से बाहर देखता है। उसे ट्रेन का लाइट का वजह से अंधेरे में फेमिलियर लैंडस्केप सब दिखता है। दूर से गांव का हल्का हल्का लाइट आ रहा होता है और खिड़की से जो हवा आ रहा था उस हवा में हल्का चिलीनेस था। अचानक टेम्परेचर अनयूजुअली ड्रॉप हो जाता है और कुछ तो अजीब बात था उस एम्प्टीनेस में जो विश्वजीत को हैवी फील हो रहा था, जो कि वो कभी ऐसा फील नहीं किया था। विश्वजीत के पास एक शॉल होता है। वो शॉल अपना शरीर में लपेट के सोच रहा होता है घर जाके अपने गर्म बिस्तर में सोऊंगा। विश्वजीत अपने हाथ में बंधा हुआ घड़ी को देखता है। उस घड़ी में 3 बज रहे होते हैं। जैसे ही ट्रेन पेड़ों के एक घने रास्ते से गुजरी, ट्रेन का लाइट्स ब्लिंक करने लगा। अचानक सारी लाइट्स बुझ गई। बाकी पैसेंजर्स में एक घबराहट का मम्बलिंग शुरू हो गया। फिर एक पैसेंजर का आवाज़ आता है, ज़रूर पावर कट हुआ होगा। ये वो बोल रहा होता है। विश्वजीत अपना फ़ोन निकालता है। उस फ़ोन का रोशनी अंधेरे को चीर के विश्वजीत को फेस के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। वो साइलेंट विश्वजीत को अजीब लग रहा होता है। लग रहा था कि पूरा दुनिया अपना सांस रुके हुए है। सडनली एक अजीबोगरीब साउंड आता है। वो साउंड आ रहा होता है सबसे पीछे वाले बोगी से। वो आवाज़ किसी इंसान का नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई वुंडेड एनिमल का है। लेकिन वो जो आवाज़ था ऐसा लगा कि कोई किसी को बुला रहा है। कुछ ही जो पैसेंजर थे उस ट्रेन में वो नर्वसली बैठे हुए रहते हैं। उनकी आवाज़ें विश्वजीत को ना के बराबर सुनाई दे रही थी उस डार्कनेस में। विश्वजीत ये भी नोटिस करता है कि ये ट्रेन अभी तक एक भी प्लेटफॉर्म पे रुकी नहीं। विश्वजीत का दिल बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से धड़कने लगता है, मानो उसका छाती चीर के उसका दिल बाहर आ जाएगा। वो आवाज़ फिर से आता है और इस बार वो आवाज़ थोड़ा सामने था और इस बार एक स्क्रैचिंग साउंड आ रहा होता है, मानो कोई हैवी चीज़ कोई ड्रैग कर रहा है उस ट्रेन का स्टील फ्लोर पर। विश्वजीत का डर से हालत ख़राब हो जाता है। वो अपना बैग को टाइट से पकड़ता है। विश्वजीत किसी को आवाज़ लगाने के लिए खोज रहा था और पूछने खोज रहा था कि आप लोग भी सुन रहे हैं जो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन विश्वजीत का आवाज़ उसके गले से बाहर ही नहीं निकल रहा था। वो साउंड फिर से आता है और इस बार बहुत ज़्यादा लाउड रहता है और वो स्क्रैचिंग साउंड डेफिनेटली इसका सामने था। विश्वजीत डर डर के अपना फ़ोन का फ्लैश ऑन करके अपने पिछले बोगी सब में देखता है। उसका फ़ोन का फ्लैशलाइट वीक था। उस अंधेरे में उतने अच्छे से कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन विश्वजीत को इतना जरूर देखा कि एक अजीबोगरीब फिगर इनके तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। विश्वजीत पैनिक हो जाता है। उसका दिल और भी तेज से धड़कने लगता है। वो खड़ा होता है। उसका पैर कांप रहा होता है और वो आवाज़ देता है, हेलो, कौन है वहाँ? उसके आवाज़ में कँपकँपी थी। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है और वो चीज़ धीरे धीरे इनके तरफ बढ़ रही होती है, कुछ घिसाड़ते हुए। विश्वजीत अपना फ़ोन का लाइट का वजह से दूसरे पैसेंजर्स को देख रहा होता है। विश्वजीत देख पा रहा होता है कि वो पैसेंजर्स अपने सीट पे ही बैठे हुए हैं, लेकिन वो देखता है कि उनका फेस पूरा सफ़ेद हो गया था और सब बड़ी बड़ी आंखें करके कुछ देख रहे होते हैं। विश्वजीत भाग के दूसरी बोगी में जाने का खोजता है। उसका सांस बहुत ज़्यादा तेज हो गया था, साथ में दिल का धड़कन भी बहुत बढ़ गया था। विश्वजीत भाग के जाता है उस बोगी के पास, लेकिन बोगी का जो कनेक्टिंग डोर था वो बंद रहता है। विश्वजीत अपना पसीना से भरा हाथ से वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाज़ा जैम्ड होता है।
वो मिस्टीरियस फिगर विश्वजीत का एकदम पीछे ही होता है। विश्वजीत को अचानक एक चिलीनेस फील होता है। वो सेंस कर पा रहा है कि कोई अननेचुरल चीज़ उसके सामने आ रहा है। विश्वजीत धीरे से पीछे मुड़ता है। उसका हाथ में उसी का फ़ोन रहता है जिसका फ्लैशलाइट ऑन था। उसका शेकी हाथ से अपना फ़ोन को ऊपर करके देखता है। वो देख पाता है एक इंसान जैसा चीज़। उसका पूरा शरीर मुड़ा हुआ था। उसका स्किन कलर बीमार ग्रेइश था। उसका स्किन और उसका मांस किसी तरीके से उसका स्केलेटन से जुड़ा हुआ था। उसका आँख बहुत बड़ा और पूरा काला था, जो कि उस कम रोशनी में और भी भयानक दिख रहा था। वो जो ड्रैग करने का आवाज़ आ रहा था, अब विश्वजीत को समझ में आ रहा था कि वो कहाँ से आ रहा था। चीज़ का पैर टूट के कट गया रहता है। वो कटा हुआ हिस्सा कैसी तरीके से उसका पैर से जुड़ा हुआ रहता है। तो तब वो जब चलता है तो उसी कटा हुआ पैर से वो ड्रैग का आवाज़ आता है। वो चीज़ का स्केलेटन जैसा हाथ और पीले पीले नाखून लेके वो विश्वजीत की तरफ बढ़ता है। विश्वजीत के दिमाग में एक खामोश चीख गूंजी और वो लड़खड़ा के जाके उस बंद दरवाजे से टकरा गया। वो चीज़ धीरे धीरे विश्वजीत की और भी सामने आ गई थी। वो चीज़ बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो कुछ बोल रहा था और उसका शरीर से सड़ा हुआ बदबू आ रहा था, जो कि उस पूरे जगह में फैल गई थी। विश्वजीत डर के मारे इधर उधर देख रहा होता है कि कोई तो आए, कोई तो उसका मदद करे। वो देखता है कि वो पैसेंजर्स अभी भी अपने सीट पर बैठे हुए हैं, जैसे वो पहले बैठे हुए थे। कोई नहीं हिल रहा है, ना कोई मदद के लिए आ रहा है। वो चीज़ विश्वजीत के पास पहुंच गया था। उस चीज़ का हड्डीदार हाथे विश्वजीत को पकड़ लिया था। विश्वजीत को ऊपर में अचानक जैसे कि एक बिजली का झटका लगा और वो स्लीपी फील करने लगा। वो महसूस कर पा रहा था कि वो जीव उसके ऊपर हावी हो रहा है। अचानक ट्रेन एक स्टेशन पे रुक गया और सब तरफ शांति फैल गया। भयानक आवाज़ों के बाद अचानक आई हुई शांति उतनी ही भयानक थी। वो चीज़ अचानक रुक गया और उसका काला काला आंखें फ्लिकर करने लगा और वो विंडो से कुछ बाहर देख रहा था। विश्वजीत भी अपने स्लीपी आंखों से उस विंडो का तरफ देखता है। वो देख पाता है उस स्टेशन पे सब तरफ मून का लाइट फैला हुआ रहता है और उस ही स्टेशन पे थोड़ी दूर एक बजरंगबली का छोटा सा मूर्ति होता है, जो कि इस विंडो से साफ दिखाई दे रहा होता है। विश्वजीत जब वो देखता है तो विश्वजीत का शरीर में एक अलग ही एनर्जी आ जाता है। विश्वजीत उस चीज़ को धक्का मारता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीज़ विश्वजीत का रास्ता रोक लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है बहुत ही ज़ोर से। जान गया था कि अगर इस स्टेशन से ट्रेन आगे बढ़ी तो वो बच नहीं पाएगा। वो चीज़ से स्ट्रगल करते करते विश्वजीत एक चीज़ नोटिस करता है। वहाँ अंधेरा रहता है तो विश्वजीत को उतना अच्छे से दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसे इतना समझ में आ जाता है कि उसके चेस्ट के पास एक नेम टैग है। उस नेम टैग में लेटर्स मिट गए थे, लेकिन लास्ट का 2 वर्ड रह गया था, जो कि लिखा हुआ था लास्ट गार्ड। अब विश्वजीत को समझ में आने लगता है कि ये कोई एक मॉन्स्टर नहीं, ये किसी का आत्मा है जो कि इस लास्ट ट्रेन से बंद गया है। विश्वजीत स्ट्रगल कर ही रहा होता है। अचानक ट्रेन का सायरन बजता है और सडनली उस बोगी का लाइट ब्लिंक करने लगता है और ऑन हो जाता है। उस बोगी में सब तरफ रोशनी फैल जाता है और सडनली वो चीज़ विश्वजीत का हाथ छोड़ देता है और वो पीछे हट जाता है, मानो वो जल रहा था उस रोशनी से। वो धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसके गुस्से भरी आवाज़ें विस्पर्स बन जा रही थी। विश्वजीत का दिल अभी भी बहुत ज़ोर से धड़क रहा होता है और वो देख रहा होता है वो चीज़ के साथ वो पैसेंजर्स भी धीरे धीरे गायब हो रहे थे और वो पैसेंजर्स और वो चीज़ गायब हो जाता है और अपना होश संभालता है और ट्रेन शुरू होने से पहले ट्रेन से उतर जाता है। विश्वजीत पीछे मुड़ के वापस से उसी ट्रेन और उसी बोगी को देखता है। उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता, खाली ट्रेन सिर्फ आगे बढ़ रही होती है। विश्वजीत जोन स्टेशन पे खड़ा होता है, उसका घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होता। विश्वजीत जाता है वही बजरंगबली का मूर्ति के पास। वो प्रार्थना कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि किसी का जर्नी कभी ख़त्म नहीं होता और कितने पैसेंजर्स हैं जो कभी घर नहीं पहुँचते, और विश्वजीत ये घटना कभी नहीं भूलेगा। और विश्वजीत ये भी समझ गया था कि वो कभी भी रात का लास्ट ट्रेन में नहीं बैठेगा। कैसी लगी हमारी ये छोटी सी डरावनी कहानी? अपना ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा इस कहानी के बारे में मुझे। मैं आप सभी का कमेंट्स पढ़ने के लिए बेताब हूँ, और ये भी कमेंट कीजिएगा कि मैं और क्या बेटर कर सकूँ अपना स्टोरी टेलिंग में। तो बस ऐसे ही हॉरर वीडियोस और हॉरर मूवीज़ के लिए सब्सक्राइब करें हॉन्टेड यूनिवर्स को। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर,
and goodbye.